क्या जरा रिलैक्स होगी तुम? नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, वाकई नहीं। इसके बारे में सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम इतने पुरसुकून कैसे हो सकते हो? तुर्कान, जब मैंने भी पहली दफा उनको साथ देखा तो मैं भी देखकर हैरान रह गया था। कारताल पर गुस्सा किया, दरिया से बात की इस बारे में। शायद मेरे पुरसुकून रहने की यही वजह हो सकती है। तो यानी कि तुमने कबूल कर लिया? नहीं, मैंने कबूल नहीं किया, मगर उन दोनों की आंखों में प्यार का जज्बा देखा मैंने। ओह प्लीज उमर, मुझे बताओ कि तुम्हें इस बात से बेचैनी क्यों नहीं हो रही है? और कर भी क्या सकता हूँ तुर्कान, तुम ही बताओ मुझे। अब तुम मुझसे ये तवक्को नहीं रख सकती कि मैं इस बात के लिए कारताल को जाकर मारूंगा। अरे बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि तुम ऐसा कुछ करो। तुम इस बात को लेकर इतनी परेशान क्यों? क्या तुम वाकई मुझसे ये सवाल सीरियसली कर रहे हो या फिर मजाक कर रहे हो मुझसे? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ बस तुमसे। क्योंकि मुझे लगता है कि कारताल मेरी बहन को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। वो मेरी बेवकूफ बहन दरिया को सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है ये बात? तो तुम्हारी बहन के जरिए तुमसे बदला लेना चाहता है वाकई में? अगर वाकई में ये बात होती तो क्या कारताल हम पर इतने एहसानात करता? सोचो जरा। तुम वाकई नहीं समझ रहे हो या समझना चाहते नहीं हो। क्या तुम्हें अब तक लगता है कि वो तुमसे बदला लेना चाहता है? जिस आदमी का तुम दिफा किया करती थी और कहती थी कि उसने तुमको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो अचानक इतना बुरा कैसे बन गया? क्या फजूल बातें मत करो उमर, मैं तुमसे कोई और बात कर रही हूँ यहाँ। वो शायद अभी अंदर से मुझसे नाराज हो। आखिर जब उसने मेरे साथ शुरुआत की थी तो उसे कोई ना कोई उम्मीद होगी, लेकिन अब वो अंदर से गुस्से से भरा हुआ है और शायद यही वजह। तो दरिया का इस्तेमाल कर रहा है वो वाकई में? अच्छा ठीक है, तो उससे मोहब्बत कब हुई? उसे दरिया से कब मोहब्बत हो गई? और वो भी ये जानते हुए कि वो मेरी बहन है। आखिर उसने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? जो भी हो, दरिया में उसे उसकी मोहब्बत मिल गई है जिसकी उसे तलाश थी। और जब दरिया भी उसकी तरफ खींची चली गई तो उसने बाहें खोल ली। कारताल और दरिया एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं तुर्कान, चाहते हैं एक दूसरे को। वो दरिया का भी यही हाल है। बस करो उमर, ये आशिकी की बात है। अब तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन हकीकत यही है। देखो, मेरे लिए भी ये कबूल करना काबिले बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तुर्कान। वो दोनों खालीपन का शिकार थे, इसलिए एक दूसरे में उनको सहारा दिखा। मेरी समझ के मुताबिक यही हुआ है। दरिया ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ सहा है, मुझे इस बात पर अफसोस है, लेकिन कारताल चला जाएगा। इस वक्त हमें दरिया का साथ देने और उसे अकेला ना छोड़ने की जरूरत है। अगर हम सब मिलकर उसे ही ब्लेम करते रहे तो वो जज्बात में आकर कोई फैसला कर लेगी और इस तरह हम दरिया को खो भी देंगे। दरिया ने जो किया वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे, और उसे मुझे हिसाब देना होगा, समझ गए? तुम उसे नहीं समझ सकती क्योंकि वो तुम्हारे बस से बाहर है। कहाँ जा रहे हो उज़ैर? सादिक साहब के पास। मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ लेकिन जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया है। चूंकि वो अपनी बेटी की बेहयाई से खुश हैं, लेकिन याद रखना मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। गुस्से पे काबू रखो उज़ैर। हाँ, उस पागल औरत सवेरा की बातों पर यकीन तो नहीं कर बैठे कहीं। इत्मीनान रखो जरा, पुरसुकून हो जाओ। क्या सादिक साहब को तुम नहीं जानते? वो इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते। मामले की हकीकत जाने बगैर क्या तुम उनके दरवाजे पर दस्तक दोगे? इससे ज्यादा और सच्चाई क्या होगी रोशन? वो लड़की अब भी मेरी बहू है और मेरे बेटे की बीवी है। भगोड़ा बेटा कहो उससे। वो अपनी जवान बीवी और छोटे बच्चे को छोड़ के भाग गए हैं यहाँ से। मतलब वो अपनी बहन के साबिक शौहर से मोहब्बत करती है और हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। माफ करो रोशन, मैं अपनी बहू को किसी दूसरे की बाहों में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उज़ैर, अब इन बातों का इससे क्या ताल्लुक है? अगर तुम्हारा बेटा एक मुहज्जिब इंसान होता तो अपनी बीवी और बेटे की किफालत करता। और दरिया आखिर कब तक उस भगौड़े का इंतजार करती रहेगी? और वैसे भी तलाक तो होने ही वाली है ना, फिर सब खत्म हो जाएगा और हमारे खानदान से भी रिश्ता टूट जाएगा उसका। तुम उस औरत की बातों में आकर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। बस कर दो रोशन, मैं कह रहा हूँ बस कर दो। तुम दरिया की नाजायज तरफदारी कर रही हो क्योंकि वो कारताल के साथ है। अगर ये काम किसी और ने किया होता तो तुम कभी हिमायत ना करती उसकी, बल्कि अफसोस करती। तुम्हें जैसा सोचना है सोच सकते हो ज़हर। हाँ, सच कहा, कारताल की फिक्र हो रही है मुझे। अगर दरिया के साथ उसे खुशी मिल सकती है तो खुश रह सकता है वो। अगर तुम अपनी साबका माशूका की वजह से मेरे बेटे के खिलाफ जाओगे तो मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दे सकती तुम्हें। अगर तुमने जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठाया तो मुझे अपने खिलाफ पाओगे तुम। अपने बेटे की हिफाजत कैसे करनी है जानती हो।
ये दरवाजा कभी ना कभी तो खुलेगा ना, और मैं अपने बेटे को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। बाबा, बाबा आपका दिल इतना सख्त नहीं हो सकता। आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है बाबा। बाबा प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दे। बस मुझे मेरा बच्चा दे दे, उसके बाद चाहे अब अपनी नई बीवी के साथ कैसे भी खुश रहे। अम्मी की यादों को आग लगा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे मेरा बच्चा दे दे बाबा, प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दे। दरिया मेरी जान, क्या हुआ? तुम घर के बाहर क्या कर रही हो? एफे अंदर है, वो मुझे उसे लेने नहीं दे रहे। बाबा एफे को नहीं दे रहे। क्या वो तुमसे नाराज है? लेकिन मुझे कोई भी मेरे बच्चे से दूर नहीं कर सकता। कारताल उसकी माँ हूँ मैं, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। दरिया फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा महफूज है। वो उसके नाना है, वो तुम्हें हमेशा के लिए जुदा थोड़ी करेंगे। बस तुम उनका गुस्सा ठंडा होने दो और तुम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर उनसे बात करना। चलो अब चलते हैं यहाँ से। आ जाओ, आ जाओ दरिया। कारताल एफे, मैं एफे के बिना नहीं जा सकती। दरिया जानेमन, मुझ पर भरोसा करो। देखो, कोई भी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जुदा नहीं कर सकता। वो तुम दोनों पर जुल्म नहीं कर सकते। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उनसे जाकर बात करूंगा। तुर्कान, कोई तमाशा मत खड़ा कर देना प्लीज। दरिया, तुर्कान, शाबाश मेरी बहन, शाबाश है तुम्हें। तुम अपनी इस बेशर्म मोहब्बत को इस घर तक भी ले आई। तुर्कान बहुत हुआ, हम जा रहे हैं यहाँ से। तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तुर्कान, रास्ते के बीचों बीच चीखना बंद करो एक दूसरे पर। कारताल, तुम जाओ। मैंने कहा हम जा रहे हैं। एक मिनट रुको, तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो मेरी बहन को ले जाने वाले? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। चलो दरिया, चलो। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ हाँ दरिया, तुम्हें तो वैसे ही आदत है अपने खानदान को पीठ पीछे धोखा देने की। छोड़ो मुझे। तुम्हें लगता है कि तुम किसी को जवाबदेह नहीं हो ना, क्योंकि तुम्हें शर्म है ही नहीं। शर्म नाम का एक जरा बाकी नहीं है तुम में। शर्म की बात है तुम मुझसे मत करो। दरिया चलो यहाँ से प्लीज। कैसी शर्म? हाँ, किस बात की मैं शर्म करूँ? अब बोलो ना। और तुम बेशर्मी से मुझसे सवाल भी करी हो? हाँ, तुम्हें जरा भी घिन नहीं आती खुद से? क्या दुनिया में सारे मर्द मर गए थे? तुम शादीशुदा हो लड़की, तुम्हारी तलाक नहीं हुई, तुम्हारा बच्चा भी है। तुम कैसे कर सकती हो ये? एक माँ होकर तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो? क्या तुम बेशर्मी के साथ इस आदमी के साथ रहोगी? हाँ, तुम्हारी शर्म कहाँ थी उस वक्त जब तुमने कारताल को इस्तेमाल किया था उमर भाई को जलाने के लिए? तुर्कान, संभालो अपने आप को, क्या कर रही है? बस ठीक है। क्यों, क्या हो गया आपा? सच्ची बात कड़वी लग रही है क्या अब तुम्हें? तुर्कान, 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 दरिया चुप हो जाओ ना। तुम ठीक हो ना? मुंह बंद नहीं रख सकती, ले जाओ इसे यहाँ से। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। तो जाओ ना, इंतजार किस बात का है? ये क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? तुम ठीक हो ना दरिया? देखो, अब से तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा।
क्या दरिया है वो? हाँ। तुम्हें ये कैसे पता चला बेटी? मुझे क्या पता आंटी, सवेरा यहाँ आकर आपको सब कुछ बताने के बाद हमारे पास भी आई थी। उससे हमसे तो बात नहीं की, लेकिन उजैर बाबा से बात की थी। नहीं मालूम कि उन्हें क्या बताया। कितनी खतरनाक औरत है ये। अगर उसका बस चले तो सड़कों पर ऐलान करवाती फिरे। खैर जो भी हो आंटी, आप एफए को तैयार कर ले, हम उसे भी अपने साथ ही ले जाएंगे। बच्चा खामखा यहाँ पे परेशान होता रहेगा। मेरा नवासा कहीं नहीं जा रहा, वो अपने नाना के पास ही रहेगा। कम से कम वहाँ वो बच्चों के साथ खेलता रहेगा तो उसका ध्यान तो बटा रहेगा ना। यहाँ पर मैंने कहा ना, मेरा नवासा कहीं नहीं जाएगा, नाना के साथ इसी घर में रहेगा। सादिक बाबा, एफे मेरे बाबा का पोता है, उनका हक बनता है उससे मिलना। वो भी फिक्रमंद है। अगर वो चाहे तो यहाँ आकर उससे मिल सकते हैं। मैंने ये उजैर बाबा के लिए नहीं कहा था। बच्चे को घर में सुकून और तहफ्फुज़ चाहिए होता है। यहाँ के माहौल में वो परेशान हो जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे साथ महफूज रहेगा? अपने खानदान और अपने बाप की बेइज्जती करने वाली खाला के साथ महफूज रहेगा वो? मैंने किया है आपको इग्नोर, आप और मुस्कान साहिबा तो। बस बहुत हो गया तुर्कान, मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम नहीं ले जा सकती मेरे नवासे को। बस ये सब कुछ तुम्हारी की हुई गलतियों की वजह से ही हमारे साथ हो रहा है। तो यानी कि मैंने किया है ना? तुर्कान, खुदा के लिए इस बात को यही खत्म कर दो। आंटी, क्या आप उनकी बातें नहीं सुन रही हैं? वो कह रहे हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुर्कान प्लीज देखो, मैं थक गई हूँ। तुम बाप बेटी लड़ना बंद करो, मैं मिन्नत करती हूँ तुमसे। सादिक साहब, तुमने उस पर तरस खाया था ना, और देखा उसने क्या किया हमारे साथ। हमें सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया। दरिया, उसका कोई मसला नहीं, वो हमें जल्द या बदेर पता लग जाएगा। लेकिन ऐसे तो ना होता ना, हम जाकर उनसे खुद बात करते तो बात अलग थी। ठीक है, अभी मामले को ठंडा होने देते हैं और फिर मैं तुम्हारे बाबा से जाके बात करूंगा। सबको बता दूंगा मैं। दरिया, कारताल, क्या वो औरत एफए को मुझसे ले सकती है? मेरा मतलब है, अगर वो कोर्ट में हमारे रिश्ते का बहाना बना दे। मुझे नहीं मालूम दरिया, हमें बस साबित कदम रहना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस मौजू को बंद कर दूं। अगर मामला अदालत तक गया तो मसला बन सकता है। इस बच्चे को नहीं रख सकती मैं। मुझे फौरन इस बच्चे से जान छुड़ानी होगी। दरिया नहीं, दरिया, 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 मेरी बात सुनो और सुकून हो जाओ मेरी जान। सोच समझ के फैसला करो, जल्दी के फैसले ठीक नहीं होते। एफए मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। देखो, तुम उसे नहीं छोड़ोगी। क्या बच्चे को उसकी माँ से जुदा करना इतना आसान है? दरिया, तुम क्या कर रही हो? क्या तलाश कर रही हो? बर्थ कंट्रोल स्पेशलिस्ट अबॉर्शन के लिए। छोड़ो इसे। दरिया, देखो मेरी जान, प्लीज तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। कोई भी तुम्हारे बच्चे को तुमसे नहीं ले सकता और हमारा बच्चा भी पैदा होगा, यकीन करो। तुमने देखा ना हमारे साथ क्या हुआ। मैंने कहा भी था इतनी जल्दी खुश मत हो। देखो, मैं हमारे खानदान को महफूज रखने का वादा करता हूँ। कोई भी हमारी खुशी हमसे नहीं छीन सकता। हमारी जिंदगी में कोई भी मदाखलत नहीं कर सकता। एफे, तुम इधर क्यों बैठे हुए हो मेरी जान? इधर आओ ना मेरे पास। तुम ठीक हो? मेरी अम्मी कब आएंगी? तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी बेटा, जरूर आएंगी वो। एक काम करते हैं, मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम मेरी पीठ पर बैठो और खेलते हैं हम। नहीं खेलना मुझे। अच्छा, घोड़े वाला नहीं खेलना, तो क्या करें? फुटबॉल खेलते हैं। चलो खड़े हो जाओ, शाबाश। मैं इस जगह को जरा सही कर देता हूँ। इस टेबल को यहाँ करता हूँ। ये बन गया गोल और ये आ गई हमारी बॉल। सब सही है अब। चलो खड़े हो जाओ, शाबाश। जाओ गोल मारो। खेलने का दिल नहीं चाह रहा मेरा। देखो कितना बदकिस्मत बच्चा है ये। फातिह, इसका ख्याल रखना।
मेरी जान, देखो मैं तुम्हारे लिए फलों का फ्रूट चाट बना देती हूँ। अच्छा, आइसक्रीम खाओगे? मैंने तुम्हारे लिए एक दफा आइसक्रीम बनाई थी ना, तुम्हें याद है? हाँ? एफे, चलो ऐसा करते हैं, पार्क चलते हैं। कौन सा पार्क? बच्चा खेलने के लिए मना कर रहा है। हाँ, पीछे बाग में चलते हैं, वहाँ छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं एफे। हाँ, वो अपनी अम्मी के साथ खेल रहे हैं। मेरी अम्मी कब आएंगी? शाबाश फातिर, रुला दिया तुमने। या अल्लाह, क्या करें? समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। क्या? मुझे क्या मालूम जवेरिया, बच्चे को तो देखो। अरे मेरी जान, परेशान मत हो, तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा नसरीन। मैंने सोचा मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। मैंने दुआ की कि वो आए और मेरी आंखों में देखे और कहे कि ये सब झूठ है। उसकी सास ने जो बहतान लगाया था, मैं चाहता था कि मेरी बेटी आकर मुझसे कहे कि सब झूठ है, लेकिन वो झूठ नहीं था नसरीन, सच था। दरिया ने एक बार फिर मुझे बर्बाद कर दिया, रुस्वा कर दिया नसरीन। मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। बहुत शुक्रिया आपका। नुसरत साहिबा ने थोड़ा बहुत बताया है मुझे, मतलब ये करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। मुझे दरिया से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, उसने ठीक नहीं किया। बेहतर होगा कि मेरी बेटियों का जिक्र ना करें आप। जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, आपका हक भी बनता है। मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन उरूज ने भी मुझे बहुत कुछ कह दिया था। मतलब सादिक साहब, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी सब्र की एक हद है। आप जानते हैं कि इस वक्त मैं मुश्किल हालात से गुजर रही हूँ और मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। जानती हूँ मैं, मुझे बहुत अफसोस है मैंने जो कुछ भी कहा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं आपकी और आपकी बेटियों के दरमियान आऊँ। इसीलिए मैंने हमेशा आपसे कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। काश कि आपने वो बातें ना कही होती। मेरी उरूज बहुत हसास लड़की है, वो बचपन से ही ऐसी है। मैं आपसे वाकई माफ़ी चाहती हूँ सादिक साहब। अगर आप चाहेंगे तो मैं उरूज से खुद जाकर माफ़ी मांग लूँगी। जरूरत नहीं, मुझे आप पर पूरा यकीन है। आ गए तुम लोग? जी अम्मी, आ गए आ गए। क्या किया तुम लोगों ने? सादिक साहब ने क्या कहा? उस पर जोर मत डालें। मेरे बाबा कहाँ हैं? उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो गया है। इतना हैरान क्यों हो? क्या तुर्कान ने ऐसा नहीं किया था? उसने उमर को धोखा नहीं दिया था क्या? क्योंकि दरिया और कारताल का अफेयर चल रहा है। देखो, जो होना था सो हो गया, इससे दुनिया खत्म नहीं हो गई। आप तो अपने बेटे का दिफा ही करेंगे, आई एम श्योर। दरिया कोई गैर नहीं, तुम्हारी बहन है। क्या करोगी? क्या जिंदगी भर रिश्ता खत्म कर दोगी उससे? अगर वो ये सब बंद नहीं करेगी तो हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। मानती हूँ, ठीक है कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन तुम्हारे रद्द अमल पे हैरत है मुझे। ताज्जुब में डाल रहा है मुझे ये।
क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि कारताल के साथ तुम्हारा कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं था। तुमने उसके साथ रिश्ता इसलिए जोड़ा था क्योंकि तुम उमर को सजा देना चाहती थी। लेकिन तुम्हारा ये गुस्सा मुझे हैरत में डाल रहा है। जेलसी हो रही है क्या तुम्हें? मुझसे आप ये कैसे कह सकती हैं रोशन साहिबा? मैं क्यों जेलस होंगी उससे? आप क्या कह रही हैं मुझसे? मेरी कारताल के साथ शादी सिर्फ और सिर्फ कागजी थी। ठीक है तुर्कान, मैं भी तो तुमसे यही पूछ रही हूँ ना। यानी वो शादी सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर थी। तुम दरिया और कारताल के रिश्ते को लेकर इस कदर परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो जैसे तुम उनकी जानी दुश्मन हो गई हो? मैं डर रही हूँ उमर से, अपनी बहन के साथ ताल्लुक खत्म होने से। रोशन साहिबा, अगर ये ताल्लुक जारी रहता है तो कारताल हमेशा हम दोनों के दरमियान में रहेगा। उमर हमेशा बेचैन रहेगा। हम यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। उमर ने बहुत मुश्किल से काबू पाया है उन बातों पर। और दूसरी तरफ मेरी बहन है। दरिया और मैं एक दूसरे की आंखों में कैसे देख पाएंगे? देखो तुर्कान, तुम उन हालात से निकल के आगे बढ़ चुकी हो। उमर के साथ तुम अब इस घर में रह रही हो। यहाँ तक कि जल्द दोबारा शादी कर लोगी उमर से। अगर तुम इसी तरह माजी को कुरेदती रहोगी तो उमर को भी कभी खुश नहीं रख पाओगी। तो इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दो। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं तुमसे। कारताल और दरिया को एक साथ सुकून से रहने दो। अगर वो दोनों वाकई मोहब्बत करते हैं तो रुकावट मत बनो उनके रास्ते की। बाबा, क्या आप शादी करने वाले हैं? मुझे लगता है कि हमें हमारे प्लान को आगे बढ़ा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत उदास है ना बाबा। हाँ, वो बहुत गुस्से में है और उनकी भवें ऐसी ही रहती है। बाबा, अम्मी को नाराज न रहने दें और आप भी ना हो। मेरा ख्याल है अगर आज शादी हो गई तो वो कभी नाराज नहीं होंगी, हमेशा खुश रहेंगी। जी हाँ बाबा। ठीक है, फिर हम प्लान को आगे नहीं बढ़ाते। हाँ, लेकिन तुम दोनों को मिलकर मेरी मदद करनी पड़ेगी। अपनी अम्मी को राजी करना होगा इसके लिए। हम कर लेंगे। हम क्या करेंगे बाबा? बाद में बताता हूँ, अभी तुम लोग खेलो। चलो शाबाश। बाबा, तुमसे मुझे इस तरह के रवैये की तवक्को बिल्कुल नहीं थी उमर। और क्या तवक्को थी आपको मुझसे? हर कोई इस मसले को राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, तुर्कान भी और आप भी। क्योंकि कारताल तुर्कान का साबिक शौहर है। मैं जानता हूँ, मुझे ये बार बार याद दिलाना बंद कर दे। ठीक है, शाबाश, अगर तुम्हें याद है। हाँ तो बताएं, क्या करूं मैं? तुर्कान और कारताल दोनों को गोली मार दूं मैं? उमर, मैं तुम्हें कातिल बनने का नहीं कह रहा, लेकिन अपने रवैये से तुम ये मौकफ तो दिखा सकते हो कि वो एक धोखेबाज शख्स है। देखिए बाबा, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, तुर्कान और कारताल के बीच में कुछ भी नहीं था। उनकी सिर्फ एक मुआहदे के तौर पर शादी हुई थी जो खत्म हो गई और ये मौजू बंद हो चुका है। जहां तक कारताल का ताल्लुक है तो वो बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा, नहीं रहेगा यहाँ। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि दरिया या किसी और को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो जब कारताल चला जाएगा तो दरिया पर लगा ये दाग क्या साफ हो जाएगा? और मेरे बेटे की इज्जत वकार, उसका क्या होगा? आप किस बेटे की इज्जत और वकार की बात कर रहे हैं? वही बेटा जो दरिया को इस हाल में छोड़कर चला गया। अगर उसमें गैरत और इज्जत नाम की चीज होती तो ऐसा ना करता। कोई भी दरिया पर धोखेबाजी का इल्जाम नहीं लगा सकता। धोखेबाज असल में आपका बेटा था। ये वही धोखा था जो बरसों पहले आप मेरी माँ को देते आए हैं। वक्त खुद को दोहरा रहा है। आंखें खोलें अपनी, तलाफी करने का ये बहुत बेहतरीन मौका है। जिस बेटे ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा, उसका दिफा करने के बजाय जरा पुरसुकून होकर सोचे, शायद आपको भी थोड़ा सुकून मिल जाए। हम वकील से सुबह 10 बजे मुलाकात करेंगे
और दोपहर में डॉक्टर के पास भी जाना है। इसी दौरान तुम्हारे बाबा से भी बात कर लूंगा। कारताल, देखो इतनी जल्दी मत करो तुमने ही तो कहा था ना कि हम वेट करेंगे। हाँ, मैंने तुमसे ये कहा था, लेकिन हम पहले ही बहुत इंतजार कर चुके हैं। उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है यही सही वक्त मुझे है। नहीं लगता कि वो पुरसुकून होंगे, बल्कि वो इस वक्त सब पर चिल्ला रहे होंगे। अगर ऐसा किया तो बात और बिगड़ जाएगी। और क्या खराब हो सकता है दरिया? इससे बदतर कोई और चीज हो सकती है क्या? क्या तुम्हारे बाबा मुझे गोली मार देंगे? तो मार दें। कम से कम मेरी जिंदगी एक मायने खेज मौत के साथ खत्म होगी। कारताल, ऐसी बातें तो मत करो। मैं तुम्हें कुर्बान नहीं कर सकती और ना ही तुम्हें जरूरत है मेरे लिए ऐसी जंग लड़ने की। मुझे भी जरूरत नहीं है। मैं बस ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे खास चीज के लिए तुम्हारे बाबा से इंसाफ मांग रहा हूं, और चाहे कुछ भी हो जाए ये मुझे करना है। नुसरत आंटी। आंटी, क्या हुआ, आप ठीक हैं? उरूज, आइए आइए, अंदर आए। आ जाए। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? लाइए, मुझे दे दें। आ जाए आंटी, मेरे साथ आए। आए, बैठे। आंटी, जानती हूँ आपका बाबा के साथ झगड़ा हुआ होगा, वो भी मेरी वजह से। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम नहीं हो बेटी। क्या हुआ? क्या कुछ और हुआ है? दरिया का कारताल के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? क्या? ये कैसे हो सकता है? वो पागल हो गई है। उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा कि वो क्या कर रही है। बर्बाद करके रख दिया उसने सबको। नहीं नुसरत आंटी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दरिया का कारताल से ताल्लुक कैसे हो सकता है? कोई गलतफहमी नहीं हुई है बेटे, वो खुद भी इससे इनकार नहीं कर रही। बाबा कैसे हैं? वो तो बहुत नाराज होंगे ना। तुम्हारे बाबा उसे माफ कर देते अगर वो कारताल के साथ अपने ताल्लुक को खत्म कर देती तो। उन्होंने ये भी कहा था कि दरिया को कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन दरिया ने चीख चीख कर कहा कि वो कारताल से मोहब्बत करती है और उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। तो ये बात उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। और दरिया कहाँ है अब? वो कारताल के साथ है। उरूश, तुम्हारे बाबा बहुत दुखी हैं। तुम्हारी आपा आई थी, मैंने सोचा वो हालात कुछ संभाल ले और तुम्हारे बाबा का सहारा बने। उसने तो तुम्हारे पापा को और गुस्सा दिलाकर मजीद दुखी कर दिया। उरूज, वो तुम्हारे बाबा है बेटी, चाहे वो गुस्सा करें या नाराज हो जाएं, लेकिन ऐसे वक्त में वो तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकते। उनकी सेहत भी मजीद खराब हो रही है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं हो रहा। खुदा के लिए तुम उनके साथ रहो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती तुमसे। आंटी, आपको हमारी वजह से काफी तकलीफ। मेरी फिक्र छोड़ो, तुम्हें बस अभी अपने बाबा का सहारा बनना है, ठीक है ना बेटी? उन्हें अकेला मत छोड़ना। देखो देखो देखो, हाँ, ये तुम्हारी अम्मी की तस्वीर है जब वो बहुत छोटी थी। ये कौन है नाना? और ये तुम्हारी तुर्कान खाला है। और ये उरूज खाला है। तीनों बहनें साथ हैं। शाबाश मेरी जान, शाबाश बेटा।